नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बदलते समय पे हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बदल रही है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो पेपर पैटर्न हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी इम्तिहान का ही पेपर क्यों ना हो। जी हाँ एस्पिरेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी के इंग्लिश पेपर के बारे में, यानी कि गैट के पेपर में, जिसमें इंग्लिश के पोर्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि समय के हिसाब से पेपर बदला जा रहा है। एक समय होता था जब यही एजुकेटर मिस्टर BL यादव सर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ाते थे, क्योंकि NDA में बहुत बड़ा रोल ग्रामर का था। एक समय आया कि सुबह की चाय वोकैबुलरी के साथ आपका डायलॉग आया, जिसमें वोकैबुलरी आपने सुबह इंट्रोड्यूस कर दी, और अब समय आ रहा है NDA 1 2024 का। सर, UPSC अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस ऐसी संस्था से निपटने के लिए एक स्टूडेंट को किस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई करनी चाहिए जी, क्या तरीका है कि हर 6 महीने में अगर पेपर पैटर्न बदल रहा है तो कोई पर्टिकुलर चार्ट तो है नहीं कि ये सवाल आएगा, ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल आएगा। इतने वास्ट कोर्स में कैसे सिलेक्टेड पढ़ाई करें सर? देखिए सर, पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो UPSC का सिलेबस उनके वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, जगह जगह से डिफरेंट सिलेबस को देख लेते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उनके सिलेबस में एकदम संक्षिप्त में लिखा हुआ है, वोकैब भी दिया है, वोकेबुलरी भी दिया है, और वर्क मैन लाइक यूज वर्ड और में लिखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कम्प्रिहेंशन भी लिखा हुआ है, और लिखा है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का मतलब ये हो जाता है कि इंग्लिश में दक्षता होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ आपको आना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर डिफरेंट लोगों का सिलेबस या डिफरेंट कोचिंग के लोगों को फॉलो कर लेते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न जो इस बार आया है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उसकी वेबसाइट पर देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि सर होता ये है कि बच्चे 2 साल के पेपर को देखकर आकलन कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न अब ऐसे आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जबकि बच्चों ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 साल आपने देखा होगा कि 2020 से इन्होंने पैसेज और क्लोज टेस्ट को हटा दिया था, राइट। उसके स्थान पर ये वोकेबुलरी से रिलेटेड एंटानिम, सिनोनिम, CDF, सेंटेंसेस को ला दिया, राइट। तो अब 2 साल के पेपर को हम देखकर आकलन कर लिए, जबकि आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो पैसेज हमेशा आता रहा है और क्लोज टेस्ट भी हमेशा आता रहा है, राइट। ये दोनों चीज़ें हमेशा आती थी। जो है कोरोना काल में थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा सा पेपर में फ्लक्चुएशन जरूर आया, लेकिन उन्होंने उसी चीज़ को फिर से कवर करना शुरू कर दिया, राइट। हो सकता है कि 2 साल जो दिक्कतें आई हैं उसकी वजह से थोड़ा उन्होंने पेपर को कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी बना दिया गया था, मतलब वोकैब, ग्रामर, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, राइट। ये पैटर्न चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस बार वोकैब में एक जो नया वर्ड, नई चीज़ लाया है इन्होंने, हालांकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि वर्क मैन लाइक यूज वोकैब जो वर्ड रहेगा, तो जो पेयर वर्ड है वो कोई नया नहीं है। अब उसमें जो प्रिंसिपल करके इस तरह से आपने देखा होगा दिया था, तो ऐसा नहीं, हमने 12th में, 11th में, 9th में ये सब चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। अब एक ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, ऑफिसर वाली क्वालिटी तो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में दक्षता होनी चाहिए, लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए। जो कम्प्रिहेंशन होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, कम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, भाषा को समझने की क्षमता। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो कैसे आपको कोई ऑफिसर बना देगा? ठीक बात, ठीक है सर। तो कहने का मतलब कि पेपर का पैटर्न बच्चों ध्यान रखिएगा, इस बार भी उन्होंने नहीं बदला है, जैसा पहले आता था। ये नई चीज़ें वोकैब होता है, ये है सर वोकैब जो होता है, उन्होंने लिखा है वोकेबुलरी। अब इसमें क्या होता है कि एंटानिम्स भी आ सकता है, सिनोनिम्स भी आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ सकता है, मिसस्पेल्ड भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ सकता है, और पेयर वर्ड भी आ सकता है। ये उसी का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमको वोकैब तैयार करना है, तो ये पूरी चीज़ों पर पूरा एकदम ग्रिप बनाना है। करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, इसको आप पेयर वर्ड नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग इन्होंने पूछा। तो एक ऑफिसर अगर आप बनने जा रहे हैं तो इस तरह के वर्ड बहुत हार्ड नहीं होते, आपको आना चाहिए। और बच्चे अक्सर करते क्या है कि बहुत बुकिश हो गए हैं आजकल बच्चे, उनको मतलब कि कंसाइज कैप्सूल चाहिए,
वो चाहते हैं कि बस 2 महीने 3 महीने में हम एनडीए की तैयारी करके और ऑफिसर बन जाए। क्लासेस में आप कैसे पढ़ाते जी, हैं? क्लासेस की अगर बात करें, इसीलिए हम बच्चों को पहले तो ये बोलते हैं कि बच्चों ध्यान रखिएगा, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, वो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर रोज लीजिए, क्योंकि एक 5 रुपये का न्यूज़पेपर आपको बहुत कुछ दे कर जाता है रोज। अगर वो बच्चा सीरियस है तब आपका वकैब उससे रिलेटेड बहुत मिलेंगे और आपका जीएस करंट अफेयर तैयार होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, अब बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है लेकिन वो दैनिक जागरण या अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपर को फॉलो करता है, जबकि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। राइट, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इस तरह के न्यूज़पेपर को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कंटेंट्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैसे जाते हैं वो कभी न कभी, जो कम्प्रीहेंशन आता है वो कभी न कभी किसी न्यूज़पेपर में उसका जिक्र जरूर रहता है। अभी सीडीएस में आया था जी, जो न्यूज़पेपर्स से ही आरसी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़पेपर रीडिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ ये दिक्कतें नहीं आ रही। बच्चों ध्यान रखिए कि यूपी बोर्ड के बच्चे वो क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर और एंटानिम सिनोनिम रट कर चलते हैं। ऐसा मत करिए प्लीज़, आप रीडिंग पर भी फोकस करिए। और कोई नया वर्ड मिले तो उसका एंटानिम्स क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वो कैसा प्रीपोजिशन ले सकता है, कैसा प्रीपोजिशन फॉलो करता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा इस तरह से। यानी कि न्यूज़पेपर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम। न्यूज़पेपर के लिए तो हम लोग अभी इसलिए क्लास में अब ये चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं कि हर फ्राइडे या सैटरडे में न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास में ही करवाएंगे। उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये होगा कि बच्चों को थोड़ा रीडिंग स्किल निकल कर सामने आए, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा बस रटने की आदत होती है ज़्यादातर उसकी। और न्यूज़पेपर वगैरह या अच्छी मैगजीन्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी इंग्लिश की अच्छी मैगजीन्स भी आती हैं, उसको भी आप फॉलो करिए, क्योंकि जो भी कंप्रीहेंशन या पैसेज या आरसी आता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, वो कभी न कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, जैसे सरकारी मैगजीन्स भी आती हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ आती हैं, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्रा है, इस तरह की कुछ आती हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस जो वीकली होगा, वीकली में लास्ट के जो सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर एक दिन हफ्ते में क्लास में बच्चों से जरूर जो है उसको डिस्कस करूँगा। ये रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट सर, एंड आई एम श्योर जो मेथोडोलॉजी आपकी है, क्योंकि 12 साल से ऊपर का तजुर्बा त्रिशूल में हो गया है आपको। जी। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, डिफेंस एस्पिरेंट्स, BL यादव सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से लगभग 12 साल से एसोसिएटेड हैं और वन ऑफ द मोस्ट लाइक टीचर्स हैं फॉर स्टेट बोर्ड्स। इसलिए स्टेट बोर्ड्स बोल रहा हूँ बिकॉज स्टेट बोर्ड्स के लिए एक इंग्लिश फियर होता है और सर बड़े प्यारे तरीके से वो डर दूर कर देते हैं। सर के सबऑर्डिनेट में स्पोकन इंग्लिश की सोनाली मैडम भी हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स सुधार रही हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रही हैं, बट बेस सर ही मजबूत कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको समझ आया हो कि इस बदलते युग में कैसे इंग्लिश की पढ़ाई करें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर क्लियर हो। और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।